Morning students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। मेरा ये YouTube चैनल 9th 10th 11th 12th और जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। मैं इसमें बेसिक कंसेप्ट जो है उनसे रिलेटेड भी अपलोड करती रहूंगी। और यदि ये चैनल मेरा आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेलर्स थ्योरम। जैसे कि हमने मैक्लॉरिन थ्योरम को प्रूव किया था और समझा था, तो सेम कंसेप्ट जो मैक्लॉरिन का होता है वही टेलर्स सीरीज का भी होता है। मैक्लॉरिन सीरीज में भी हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स, उसको हम एक्स की पावर असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में उसको एन नंबर ऑफ टाइम तक डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेम वही कंसेप्ट हमारे टेलर में आता है, लेकिन हमारे पास छोटा सा अंतर रहता है मैक्लॉरिन और टेलर में एच का। ठीक है, इसके अंदर एक वेरिएबल एच रहता है। तो जो टेलर सीरीज है ना, उसका जो भी डिफ्रेंसिएशन या एक्सपांशन होता है वो एच की टर्म्स में होता है। मतलब हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, यदि आप उसको एक्सपांड कर रहे हैं तो इन पावर ऑफ एच करेगा, यदि आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो भी वो इन पावर ऑफ एच ही करेगा। तो अभी हम पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम है ना, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मैंने क्या कहा, इसमें एक फंक्शन एक वेरिएबल एक्स के साथ और जुड़ जाता है जिसको कि एच बोलते हैं ना। लेट, या फिर आप इसको बोल देते हो इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बी अ फंक्शन ऑफ variable h and this can be expanded in ascending powers of h, and this expansion be differentiable any number of times of time। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखी है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, जो कि एच में है, और ये जो एक्सपांशन है वो एच के फॉर्म में असेंडिंग पावर में एक्सपांशन होता है, और इसको कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स जो है आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल एफ अप टू एन तक। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम, जैसे कि हमने मैक्लॉरिन में कुछ कांस्टेंट्स की सीरीज मानी थी ना, a0 प्लस a1 x प्लस a2 x, वही की वही सीरीज हम इसमें लेते हैं, लेकिन ये h के फॉर्म में रहेगी, है ना। तो हम लेते हैं लेट f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू a0 प्लस a1h प्लस a2h स्क्वायर प्लस a3h क्यूब प्लस a4h4 अप टू डैश डैश। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस एच निकालते हैं, तो ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं a1 प्लस इसका हो जाएगा 2 a2h, इसका हो जाएगा 3 a3h स्क्वायर, नेक्स्ट होगा 4 a4h क्यूब। ठीक है, दूसरा बार डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स प्लस एच किया है इसका, तो ये कितना आ गया, अगेन कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा
2.1, क्योंकि h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो h का डिफरेंशिएशन 1 होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2.1 A2 प्लस ये हो जाएगा 3.2 A3H प्लस ये हो जाएगा 4.3 A4 H स्क्वायर। ठीक है, अगेन इसको करते हैं, F ट्रिपल डैश एक्स निकाल लेते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगेन 0, इसका लिखेंगे 3.2.1 A3 प्लस 4.3.2 A4H प्लस डैश डैश डैश, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए, इसको 3 बोल दीजिए और इसको आप 4 बोलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करा है कि जो आपने सीरीज मानी थी कांस्टेंट और उस कांस्टेंट की A0 A1 के फॉर्म में उसका एक के बाद एक डिफरेंशिएट करके उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, उसका थर्ड डेरिवेटिव। अब इन सारी इक्वेशन में हम h इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, हम पुट करेंगे, पुट h इक्वल्स टू 0 इन अबव ऑल इक्वेशंस, है ना। तो यहाँ से पुट करते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू A0। ठीक है, अब बाकी में तो सब में h है तो वो टर्म तो आपकी 0 चली गई, है ना। f डैश x इज इक्वल्स टू A1। ठीक है, बाकी सब 0 हो गई। f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल A2। ठीक है, और f ट्रिपल डैश x इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल A3, है ना। तो अब ये जो सारी वैल्यूज मुझे कांस्टेंट की मिली है ना, A0 A1 A2 और A3 की, ये मैं सारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगी, तो मुझे मेरी टेलर सीरीज का एक्सपेंशन मिल जाएगा, है ना। पुट ऑल वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट A0 A1 A2 A3 इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में रख देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल्स टू A0 की वैल्यू रखी f ऑफ x प्लस इसकी वैल्यू रखी तो h f डैश x प्लस A2 की वैल्यू रखी तो h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस डैश, और ये हमको हमारी टेलर सीरीज मिल गई है। ठीक है, जिसमें कि हमने जो सीरीज मानी थी कांस्टेंट की उसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट किया है और फिर उसके बाद में हमने सारी वैल्यूज उठा के इसके अंदर रख दी। जब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज थी तो आपको आपकी टेलर सीरीज मिल गई। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।